हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को बताऊंगी। किस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करना चाहिए, किस तरह से हमें इसकी कटिंग भी करना चाहिए। और जब भी आप ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि ब्लाउज जो है वो परफेक्ट बैठे। और साथ में टक्स हमें कितना लेना चाहिए, और जब भी हम टक्स को स्टिच करते हैं तो किस तरह से उसमें झोल नहीं आना चाहिए, खिंचाव नहीं आना चाहिए, और उसका जो कपड़ा है वो भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में इस ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में भी डिज़ाइन है, और फ्रंट पार्ट की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सिंपल वे में लेस का यूज़ किया है, और साथ में किस तरह से हमें इसमें हुक पट्टी, आई पट्टी और साथ में कमर पट्टी को अटैच कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीकों से बताई है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है ना वो 34 साइज में है, और साथ में ना इस ब्लाउज का जो बैक पार्ट है तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसे बनाना सीख सकते हैं। और फ्रंट पार्ट में भी डिज़ाइन है और बैक पार्ट में भी डिज़ाइन है, तो दोनों ही वीडियो देखकर एक तो आप अपने ब्लाउज बनवा सकते हैं या फिर अपने कस्टमर का ब्लाउज सिलवा सकते हैं, यानी सिलवा कर दे सकते हैं। एक आपको आइडिया आएगी कि फ्रंट पार्ट में भी हम किस तरह से डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यह बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो फिर आप इसे बनाना सीख सकते हैं। गोल गले में हम किस तरह से डिज़ाइन को बना सकते हैं, ट्रायंगल्स का यूज़ किया है, और जो लटकन है वो भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर से लटकन को बनाया है। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में ना 34 साइज में यानी 34 इंच ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अस्तर है अस्तर को डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद में अब इसमें ना सबसे पहले आपको ना हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन, यानी आधा इंच से थोड़ा सा कम भी आप रख सकते हैं। तो एक सीधी लाइन को खींचना है। उसके बाद में अब जो लंबाई है, तो गले की लंबाई 12.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस कर कर 13.5 इंच लेना है, और फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा का लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 14.5 इंच लिया है। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग अब 34 इंच है, तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच आएगा, और 8.5 इंच आने पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है, और आधा इंच आपको और टक्स के लिए लेना है। अब कमर का मेजरमेंट देख लीजिए। कमर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 7.5 इंच ली है, यानी 30 इंच की कमर है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है, और टक्स के लिए यहाँ पर आपको 2 इंच लेना है। उसके बाद में दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। अब आर्मोल की गोलाई यहाँ पर 1 इंच लेना है, फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच और बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच की लेना है। तो गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे, और गले की लंबाई 6 इंच। तो 2.5 इंच और 6 इंच का एक चौकोन बॉक्स बनाना है। बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई भी डिज़ाइन आप बनाओ, सबसे पहले आपको चौकोन बनाना है, और उसके बाद में फिर इसमें ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बनाया है। टक्स की मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पर, और यहाँ से आपको 3.5 इंच लेना है। तो जो टक्स पॉइंट आएगा 10.5 इंच और 3.5 इंच, नीचे से 3.25 इंच लेंगे, और आगे की तरफ 1.5 इंच लेना है। अब इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, तीनों ही पॉइंट को इस तरह से मिलाना है। और उसके बाद में अब यहाँ पर ना डॉट डॉट करते हुए आर्मोल की तरफ लेकर जाना है।
अब यहाँ पर मैंने 2 लाइन को खींचा है और उसके जो बीच का जो गैप है उसे फिर आपको ना कट करना है। अब नीचे से भी अच्छे से इसका शेप बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद में गले की तरफ आपको आधा इंच तिरछी लाइन खींचना है और जो कमर है तो कमर की तरफ पौन इंच लेना है। तो पौन इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और तिरछी लाइन को इस तरह से खींच लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर यह जो अस्तर है तो अस्तर की ना कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। गले को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से आपको बराबर से इसकी कटिंग करना है। और अब यहाँ पर इसकी कटिंग करते वक्त इसमें जो बीच वाला पार्ट है उसे भी कट करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है और अब क्या करेंगे, अस्तर को रख कर ही ना जो ब्लाउज है तो ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है इस तरह से और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। तो देख लीजिए अस्तर और ब्लाउज आपको किस तरह से रखना है। बराबर से आपको अस्तर ब्लाउज को रखते हुए बीचों बीच में एक पिन को लगाएंगे और उसके बाद में ना ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग आप थोड़ा सा बढ़ाकर कट करना है और जो अस्तर है तो अस्तर की कटिंग ना परफेक्ट करना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अब इसमें ना आई पट्टी, हुक पट्टी और कमर पट्टी तीनों को भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। कटिंग होने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ना जो हमारे गले का पार्ट है वो यहाँ पर लेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को सीधा रखना है और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। बीच में मैंने एक पिन लगाया है और उसके बाद में जब गले की सिलाई लगाओ तो गले की सिलाई आपको 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट ही लेना है, बिल्कुल आधा इंच से कम। उसके बाद में अब कटिंग करेंगे और एक कट यहाँ पर लगाना है। अस्तर को पलटना है यानी अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में अस्तर के कपड़े को फोल्ड करना है और जैसे हमारा आकार है गले का तो उसी आकार को अच्छे से आपको बाहर निकालना है। और उसके बाद में ना एक प्रेस सिलाई लगाएंगे गले में। तो सिलाई लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा अस्तर का कपड़ा है ना वो गले से बाहर ना दिखे। उसके बाद में चारों ही तरफ से यानी आपको क्या करना है, 5 नंबर की सिलाई से इसे अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ब्लाउज की फिनिशिंग करना है तो सिलाई को भी लगाते जाना है और साथ में ना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको ना कोट करते जाना है। तो यहाँ पर कटिंग भी हो गई है और इस तरह से गला कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में अब हम सेम प्रोसेस में गले को बनाएंगे इस तरह से। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे और बीचों बीच में एक कट लगाएंगे और उसके बाद में फिर ना अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो गले को अच्छे से आपको बाहर निकालना है इस तरह से और जैसा हमारा गले का आकार है प्रॉपरली वैसा ही आना चाहिए। तो सिलाई लगाते वक्त और कटिंग करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरी जो गले की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और सेम प्रोसेस में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाते वक्त आपको ना
दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है वरना ब्लाउज में झोल आएगा। तो बराबर से आपको ना अब इस ब्लाउज की कटिंग भी कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और जो हमारा गला है, फ्रंट पार्ट का जो गला है वो यहाँ पर इस तरह से रेडी हुआ है। उसके बाद में अब गले को ना डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक पार्ट साइड में रखना है और उसके बाद में फिर इसमें ट्रायंगल्स, जो हमने बैक साइड में लेस लगाई है ट्रायंगल्स वाली, वही लेस को हम फ्रंट साइड में भी लगाएंगे। तो लेस के ऊपर में एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब इसमें ना आपको डबल सिलाई को लगाना है। तो डबल सिलाई भी मेरी कंप्लीट हो गई है। इसी प्रोसेस में दोनों ही पार्ट में मैंने ना लेस को ज्वाइन कर लिया है। लेस को लगाने के बाद में अब यहाँ पर इसे साइड में रखेंगे और जो हमारा साइड का पार्ट है यानी हमारा जो कटोरी का पार्ट है वो यहाँ पर लेंगे। अब इसे ना स्टिच करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो हमारा ब्लाउज है उसे उल्टा रखना है। ब्लाउज को उल्टा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और बीचों बीच में एक पिन को अटैच करेंगे और उसके बाद में फिर चारों ही तरफ से सिलाई को लगाएंगे। तो सिलाई आपको बराबर से फिनिशिंग के साथ में ही लगाना है, बिल्कुल कॉर्नर किनारे किनारे से सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई जो है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से यहाँ पर मैंने जॉइंट तो कर लिया है, उसके बाद में अब इसकी फिनिशिंग भी कर लेना है। तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। कट यहाँ पर मैंने कर लिया है, दोनों ही पार्ट को फिनिशिंग के साथ में रेडी कर लिया है। उसके बाद में अब गला यहाँ पर लेंगे और अब यहाँ पर इसे इस तरह से रखना है। देख लीजिए ऐसे रखेंगे। तो आपको ना इस सिलाई को ना ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है। तो देख सकते हैं दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है वरना जो सिलाई है वो कम ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से आपको फिनिशिंग के साथ में ही सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। प्रेस सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो हमारा पफ है अच्छे से उठकर आता है। तो हमेशा ही आपको ना यहाँ पर डबल सिलाई न लगाकर प्रेस सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसे साइड में रखेंगे और उसके बाद में अब इसे ना नीचे से जॉइन करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो ये वाली भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसमें भी प्रेस सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसे मैंने जॉइन कर लिया है और प्रेस सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं ब्लाउज की फिनिशिंग। उसके बाद में अब क्या करेंगे, इसमें ना जो कमर पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। तो कमर पट्टी के लिए आपको ना 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेना है। तो कपड़ा जो है वो मैंने यहाँ पर अस्तर का ही लिया है और एक प्रेस सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में फिर इसे ना इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो इसे आपको डबल फोल्ड करना है और उसके बाद में फिर ना इस पर तुरपाई कर कर इस सिलाई को निकाल लेना है। तो एक इसमें मैंने कमर पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में अब दूसरी इसमें भी कमर पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो इसे आपको सेम प्रोसेस में करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कमर पट्टी को भी बनाया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप बताया है। और दोनों ही कमर पट्टी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए दोनों को चेक करेंगे।
कम ज़्यादा है या नहीं। और उसके बाद में फिर ना अब इसमें ना सबसे पहले क्या करेंगे, जो आई पट्टी है तो आई पट्टी को बनाएंगे। तो आई पट्टी को आपको ना नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट मशीन की भी आई बना सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे हाथ की आई बनाना है। तो फिर इसमें मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। और उसके बाद में अब इसे साइड में रखेंगे। और जो हुक पट्टी है तो हुक पट्टी के लिए जो अस्तर का कपड़ा था तो वह कम था, तो इसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करने के बाद में अब इसे अटैच करेंगे। एक प्रेस सिलाई को लगाना है और फिर इसे ना डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हुक पट्टी और आई पट्टी है वो दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने यहाँ पर ना किस तरह से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की जाती है वो यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में ही ब्लाउज कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है, फ्रंट पार्ट की जो डिज़ाइन है तो डिज़ाइन में भी हमने बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में जो गले का आकार है वो आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने टक्स लगाया है पफ, यहाँ पर आप ब्लाउज का देख सकते हैं कितने अच्छे से आया है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आज के इस वीडियो में इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। छोटी छोटी बातें भी बताई है जिससे कि आप अपने ब्लाउज स्टिच करते वक्त इसे अच्छे से फॉलो कर सकें। बैक साइड में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में ना आज का जो वीडियो है यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है, यानी जो फ्रंट पार्ट की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर आप लोगों को मैंने बेसिक स्टेप यानी छोटी छोटी टिप्स को किस तरह से फॉलो करते हुए इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से इस कटिंग और स्टिचिंग को आप फॉलो कीजिएगा। और फिर इसी कटिंग और स्टिचिंग की वजह से आप अपना ब्लाउज भी बनवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।